ये जो तारीखों का ऐलान हुआ है, क्या आपको एक्सपेक्टेड था कि ये अनाउंसमेंट अभी हो जाएगा या थोड़ा सा और मान के चल रहे थे कि अभी और खिसके? अभी मुझे लग रहा था कि भरी बरसात में शायद इलेक्शन कमीशन अभी नहीं कराएगा, 2 महीने टालेगा। इतनी बेबाकी क्या आपको लगता है इस चुनाव में अच्छी रहेगी या आपको लगता है कि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? हम लोग चुनाव जीतने के लिए भाषा कभी बदलते नहीं है। आप जो जनता की नब्ज है वो कितनी अभी तक टटोल पाए? एक नैरेटिव जो पहले से सेट किया गया है कि कोई विकास पुरुष यहाँ 15 साल से काबिज है और उन्होंने दतिया को उड़ान भरा दी, उड़ान भरता दतिया। सही बात यह है भाई, और उस विकास की हकीकत जनता बेहतर जानती है। एक सीट विशेष के लिए चुनाव है तो फिर दामोदर यादव की रणनीति क्या है? और दतिया की जनता जानती है कि दामोदर यादव के एमएलए बनने के बाद विकास रुकेगा नहीं, बल्कि असली विकास देखने को मिलेगा। भले ही सरकार बीजेपी की बनी रहे, मुख्यमंत्री कोई भी बना रहे। ये भी कहा जा रहा है कि उनके जो बेटे हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, हो सकता है कि वो पार्टी कांग्रेस हो या कोई दूसरी पार्टी हो। तो ये जो मुकाबला है ये त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा, और जब त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो फिर आपको नहीं लगता है इसका फ़ायदा उनको ज़्यादा मिल सकता है जिनके खिलाफ आप सबसे ज़्यादा अपनी आवाज़ मुखर करते हैं? 47,000 से ज़्यादा वोट ओनली जाटव समाज का है और 60,000 मिला के पूरा एससी समाज का है, 60 से भी प्लस। यादव समाज का जो 12-15 हज़ार बताते थे वो 24,500 वोट यादव समाज का है। लोधी, पाल और कुशवा, कुशवा 30,000 वोट है, लोधी, पाल और मुस्लिम भी 15,000 से ऊपर की संख्या वाले वोट है। और जिस जाति के पूर्व गृह मंत्री जी हैं उस जाति का वोट 12,000 है। अगर किसी को शंका हो तो मैं वार्ड बाई वार्ड, गांव बाई गांव सूची दे देता हूं, उसको जाके क्रॉस चेक कर लें। जिस जाटव वोट बैंक की आपने बात की, मूल रूप से वो भले ही बीजेपी को वोट न दे लेकिन वो वोट कांग्रेस पार्टी को देता है मूल रूप से। आपकी डबरा जो सीट है पड़ोस की, एक उदाहरण है इसमें। तो जो मूल वोट बैंक कांग्रेस का है और कांग्रेस का प्रत्याशी मान लीजिए मैदान में होगा, दूसरी तरफ आपका सवर्ण प्रत्याशी मैदान में, भले ही उनके 12,000 वोट बैंक हों, तो आप ये मानते हैं आप लोगों की, क्योंकि जो राजनीति रही है उधर से बिल्कुल अलग ध्रुव की राजनीति रही है, अगर आप सवर्ण की बात करें और जाटव की बात करें, आपको किस समीकरण से ये तीनों वोट मिलेंगे? अब मुझे ये समीकरण थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहता हूँ। बिल्कुल, कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है भाई, बीजेपी को नहीं देना है इसलिए कांग्रेस को दे देते हैं। क्या कारण है? पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, जितने भी राज्य हैं, जब भी कोई तीसरा दल खड़ा होता है तो खत्म कौन होता है? कांग्रेस खत्म होती है, क्योंकि लोग मजबूरी में बीजेपी के विरोध में कांग्रेस को देते रहते हैं और ऑप्शन मिलता है तो उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसी दतिया में होने वाला है। दतिया में फाइनली बाई इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया है और अपनी अपनी दावेदारी सभी पार्टियां करने लगी हैं जीत को लेकर। लेकिन दतिया में आखिरकार माहौल क्या है, दतिया के लोग क्या सोच रहे हैं, दतिया के नेता क्या सोच रहे हैं, ये जानने के लिए द प्रेस हिंदी दतिया पहुंचा है। और दतिया में जनता की नब्ज़ टटोलने के साथ साथ हम नेताओं की नब्ज़ भी टटोल रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं दामोदर जी, जो इस चुनाव में बहुत दमदारी से अपना दम दिखाने के लिए तैयार हैं। दामोदर जी, बहुत स्वागत है आपका द प्रेस हिंदी में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो तारीखों का ऐलान हुआ है, क्या आपको एक्सपेक्टेड था कि ये अनाउंसमेंट अभी हो जाएगा या थोड़ा सा और मान के चल रहे थे कि अभी और खिसकेगा? नहीं, मैं तो ये मान के चल रहा था। एक तो जब से राजन भारती की सदस्यता गई 2 अप्रैल को, तो 3 अप्रैल को सुबह आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि भाई हमें चुनाव लड़ना है, और हम चुनाव मैदान में कूद गए। तो हमारी तैयारी तो तब से चालू हो गई थी। तो ऑलमोस्ट 3 महीने हमें तैयारी करते करते कल हो गए थे। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि भरी बरसात में शायद इलेक्शन कमीशन अभी नहीं कराएगा, 2 महीने टालेगा। लेकिन अचानक से चुनाव जब घोषित हो गया तो फिर हमारी तैयारी पहले से थी, इसलिए हम मैदान में कूद गए। लेकिन एक्सपेक्टेड अभी नहीं था, मुझे था कि एक आध महीना और मिलेगा ऐसा। दामोदर जी, आप क्या देख पा रहे हैं इस वक्त दतिया का जो माहौल है? क्योंकि ये बात सच है, हम भी देख रहे हैं कि आप काफ़ी एक्टिव हैं खासतौर से क्षेत्र को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो बड़े बड़े नेता हैं उनको सीधे टारगेट करते हैं। मतलब आपकी राजनीति एक तरीके से इस तरीके की राजनीति है जिसमें पर्दे के पीछे कुछ नहीं है, पर जो कुछ है वो पर्दे के सामने है। फिर वो राजन भारती हों, फिर वो नरोत्तम मिश्रा हों या कोई और दूसरा नेता। इतनी बेबाकी क्या आपको लगता है इस चुनाव में अच्छी रहेगी या आपको लगता है कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं? हम अम्बेडकरवादी संविधानवादी लोग हैं और मेरा किसी जाति वर्ग धर्म से कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो मानवता को नुकसान पहुंचाता है और संविधान को ख़त्म करना चाहता है उनसे हमारी लड़ाई रहती है। हम लोग चुनाव जीतने के लिए भाषा कभी बदलते नहीं हैं। हमारी सीधी लाइन है कि हमारी विचारधारा से हम समझौता नहीं करेंगे। एमएलए एमपी तो छोड़िए, चीफ मिनिस्टर का भी कोई ऑफर करे तो भी नहीं करेंगे। हम वैचारिक लीडर हैं और जनता ने उसी विचार के आधार पर हमको नेता बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, नरोत्तम मिश्रा जैसे लोगों से हमारा चुनाव होने वाला है।
अब नरोत्तम मिश्रा भले ही गृह मंत्री रह चुके हों, कितने भी बड़े आदमी, पैसे से धनाढ्य हों, सब कुछ हो, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिलों में कोई जिला छांट के वो बोल दें मेरा अनाउंस करा दो सभा का और आप उनका करा दो, तो पता चल जाएगा कि कितनी भीड़, 10 गुना ज़्यादा, उनसे ज़्यादा लोग मुझे सुनने आ जाएंगे मध्य प्रदेश के कोने में कहीं भी। तो ये सब किसका समर्थन और किसका लाड़ प्यार है? सभी अम्बेडकरवादियों का। तो आइडियोलॉजी से हम किसी कीमत पर समझौता भाई नहीं करते, इसलिए खुल के बोलते हैं और जो सच है उसको बोलते हैं और बोलने में डरते भी नहीं हैं। हमारे लिए जेल हो, रेल हो, खेत हो, खलिहान हो, सब बराबर है। अभी जो जनता है उसका मूड क्या है? क्योंकि हमने कुछ लोगों से बात की, पब्लिक से बात की, तो वो राजनीति से इतर इस बात को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। उन्हें मतलब इस बात से है कि उनके क्षेत्र का विकास हो, उनके इलाके का विकास हो। दतिया को लेकर बातें होती रही हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं भी हुआ, विकास हुआ भी, बट लोगों की महत्वाकांक्षाएं और ज़्यादा की हैं। तो आप जो जनता की नब्ज़ है वो कितनी अभी तक टटोल पाए हैं? देखिए, दो अलग अलग माहौल मिलेंगे आपको देखने को। ग्रामीण क्षेत्र का बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा और शहर का बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में गांव गरीब किसान इसके लिए तैयार बैठा है कि अब इस बार उनको भाजपा और कांग्रेस दोनों को देख लिया तो तीसरे दल को उनको मौका देना है। जैसे ही शहर शुरू होता है तो एक नैरेटिव जो पहले से सेट किया गया है कि कोई विकास पुरुष यहाँ 15 साल से काबिज हैं और उन्होंने दतिया को उड़ान भरा दी, उड़ान भरता दतिया। सही बात यह है भाई, और उस विकास की हकीकत जनता बेहतर जानती है कि बिल्डिंगें तो हैं लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। बिल्डिंगें तो हैं, एयरपोर्ट तो बना दिया लेकिन एक हवाई जहाज नहीं उतरता, एक सिंगल लैंडिंग नहीं होती है। बिल्डिंगें हैं लेकिन मास्टर पढ़ाने के लिए नहीं है। और भय और भ्रष्टाचार इस चरम पे है जिसकी कोई सीमा बची ही नहीं। अगर किसी भी काम को किसी को कराना है, चाहे वो पटवारी से हो, चाहे एक सिपाही से हो, बिना पैसे के नहीं हो सकता और बिना दादा के फ़ोन के नहीं हो सकता। ये जो तथाकथित स्वघोषित दादा हैं, तो इसलिए दतिया की जनता ने, शहर ने भी ये तय किया है। वो भय के मारे बोल नहीं पा रहे भाई। पत्रकार साथियों को भी शंका की दृष्टि से देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी खबर वहां पहुंचा देंगे और रात को आके दरोगा टीआई तलाशने लगेंगे। तो भय और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए दतिया की जनता ने परिवर्तन करने का मन बनाया। इसीलिए पिछले चुनाव में भी परिवर्तन किया था, लेकिन बड़ी उम्मीदों के साथ किया था। जो उम्मीदें उनकी नहीं पूरी हुई, इसलिए वो तीसरे दल को मौका देना चाहते हैं। दामोदर जी, ये जो चुनाव है वो जिन परिस्थितियों में हो रहे हैं उसमें बात पूरे प्रदेश की नहीं हो रही, उसमें बात सिर्फ एक सीट विशेष की बात होगी। स्वाभाविक सी बात है क्योंकि बाई इलेक्शन है। और जिन परिस्थितियों में चुनाव हुआ, राजेंद्र भारती अपने तर्क देते हैं कि उनको गलत तरीके से जितनी जल्दी सीट खाली करवा दी गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वही नरोत्तम मिश्रा हैं दूसरी तरफ। तो आपको नहीं लगता कि जिन परिस्थितियों में चुनाव है उसमें आपको अपनी जगह बना पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा? क्योंकि विकास की बातें और ये सब बातें तब होती हैं जब एक आम चुनाव हो रहा होता है। एक सीट विशेष के लिए चुनाव है, तो फिर दामोदर यादव की रणनीति क्या है? पिछले 30 साल से दतिया की जनता ने, मेरा ये पूरे ज़िले ने ये संघर्ष देखा है कि कौन विधायक बनता है, किसकी सत्ता रहती है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारे लोगों के काम ज़्यादा होते हैं और इसलिए होते हैं, चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री। जैसे आपने शुरू में सवाल पूछा था, मैं उनसे सीधे आमने सामने लड़ाई लड़ता हूँ। सत्ता किसी की भी हो, लेकिन ताकतवर ऐसा नेता जिसके साथ बड़ा जन सैलाब हो, उससे सरकारें पंगा नहीं लेती। और दतिया की जनता जानती है कि दामोदर यादव के एमएलए बनने के बाद विकास रुकेगा नहीं, बल्कि असली विकास देखने को मिलेगा। भले ही सरकार बीजेपी की बनी रहे, मुख्यमंत्री कोई भी बना रहा है। एक नहीं अनेक ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी। आपने देखा होगा 543 सांसदों में एक सांसद है जो देश में कहीं भी निकले। अकेला सांसद होने के बाद भी हमारे लीडर के निकलने पे क्या स्थिति बनती है आप बेहतर जानते हो। सरकारें झुकती हैं। उदाहरण के तौर पे उत्तराखंड का परसों का आप देख सकते हैं, जो हमने सबने सोशल मीडिया पे देखा होगा। तो वही स्थिति मध्य प्रदेश में बनने वाली है। मध्य प्रदेश की सरकार हमारे सामने झुकेगी, हमारे लोगों के काम करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और दतिया की जनता भी ये जानती। मैं 4-4, 6-6 बार जेल गया हूँ, बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। आज मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर इतने चक्का जाम और आंदोलनों के केस चल रहे हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होते। और मुझे तभी पता चलता है जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई कराता हूं, तो बोलते हैं अभी 12 और बाकी हैं, अभी 14 और बाकी हैं। और उनमें से एक भी केस ऐसा नहीं है जो चक्का जाम या किसान आंदोलन का ना हो। तो ये जनता ने, टेस्टेड प्राणी हूँ मैं जनता के लिए। हाँ, मैं मीडिया से ज़रूर, अभी मैं कह रहा था जब ये हमारे भाई राजा बड़ौनी और इनके साथी ज्वाइन कर रहे थे, तो मैं कह रहा था मंच से, मैंने ये बात कही कि मीडिया क्यों अंडर एस्टिमेट करती है, क्योंकि वो छोटा दल मान के सोचती है कि दोनों दलों में से कोई जीतेगा। एक मानसिकता है, एक माइंड सेट है।
तीसरा कैसे जीतेगा? तो मैं एक ही जवाब देता हूँ, तीसरा वैसे ही जीतेगा जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी को लोग बोल रहे थे 25,000 आएंगे और 5,25,000 आ गए। उस बीजेपी को 2 लाख वोट से हराने का काम एक आदमी ने कर दिया। ऐसा दतिया में भी होने वाला है। एक बात ये भी कही जा रही कि राजेंद्र भारती के साथ एक सहानुभूति की बात हो सकती है, ऐसा उनका दावा है। जनता तो ये अपना नतीजा तब बताएगी जब चुनाव होगा। ये भी कहा जा रहा है कि उनके जो बेटे हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, हो सकता है कि वो पार्टी कांग्रेस हो या कोई दूसरी पार्टी हो। तो ये जो मुकाबला है ये त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा, और जब त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो फिर आपको नहीं लगता है इसका फ़ायदा उनको ज़्यादा मिल सकता है जिनके खिलाफ आप सबसे ज़्यादा अपनी आवाज़ मुखर करते हैं? देखिए, हमारा वोट बैंक बहुत मजबूत और बहुत पक्का है। मैं ये समझता हूँ, आप 3 तारीख को रिजल्ट देखिएगा, हो सकता है भाजपा सेकंड पोजीशन पर रहे या कांग्रेस रहे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ संभवतः भाजपा ही रहेगी। कांग्रेस अब चुनाव में बची नहीं पाई, और उसका कारण ये है कि दतिया की जनता ने बड़ी उम्मीदों से जो बनाया वो भी उनकी पूरी नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि अब लोग इस तरीके का जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं जो उनको भगाए भी, मतलब उनको हराए भी और यहाँ से हमेशा के लिए विदा भी करे। और ये काम दामोदर यादव के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये हर जुबान पे आप सुन सकते हो। बस आप मीडिया वाले भेस में ना जाके एक बार जाके 2 घंटे उनके पास बैठोगे, तब अंदर की बात निकल के आएगी। तो मेरा जो, हमारे साथियों का जो वोट बैंक है वो बहुत मजबूत है। अब देखिए, मैं, ये बड़ी आपत्ति है इस बात पे, मीडिया के लोग, कई लोग आकलन कर रहे हैं, कास्ट का जो वोट निकाल रहे हैं। 47,000 से ज़्यादा वोट ओनली जाटव समाज का है, और 60,000 मिला के पूरा एससी समाज का है, 60 से भी प्लस। यादव समाज का जो 12-15 हज़ार बताते थे वो 24,500 वोट यादव समाज का है। लोधी, पाल और कुशवा, लोधी कुशवा 30,000 वोट है, लोधी, पाल और मुस्लिम भी 15,000 से ऊपर की संख्या वाले वोट हैं। मैं देख रहा हूँ, अभी भोपाल से कोई रिपोर्ट आ रही थी, भोपाल के कुछ कई बड़े सीनियर पत्रकार मुझे फ़ोन कर रहे थे, बोले देखिए रिपोर्ट कैसी है। मैंने उनको कहा पूरी गलत है। आपको किसने बोल दिया? और जिस जाति के पूर्व गृह मंत्री जी हैं उस जाति का वोट 12,000 है। अगर किसी को शंका हो तो मैं वार्ड बाई वार्ड, गांव बाई गांव सूची दे देता हूं, उसको जाके क्रॉस चेक कर लें। तो पता नहीं क्या माइंडसेट लोगों का है। मैं सिंपल कह रहा हूं कि जिस दिन रिजल्ट आएगा, ये चुनाव सिर्फ दतिया भर के लिए नहीं है भाई। हमारे संविधानवादी अम्बेडकरवादियों को इस चुनाव में मध्य प्रदेश के भविष्य की झलक दिखाई दे रही है। एक बात है, ये ठीक बात है, आप जो दावा कर रहे हैं वो अपनी जगह है, बट जो आपने गलत बताया तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी जो पार्टी है, संभवतः पहला चुनाव आप लड़ेंगे यहाँ अधिकृत प्रत्याशी के तौर पे, और दूसरी बात यह है कि जिस जाटव वोट बैंक की आपने बात की, मूल रूप से वो भले ही बीजेपी को वोट न दे लेकिन वो वोट कांग्रेस पार्टी को देता है मूल रूप से। आपकी डबरा जो सीट है पड़ोस की, इस एक उदाहरण है इसमें। तो जो मूल वोट बैंक कांग्रेस का है और कांग्रेस का प्रत्याशी मान लीजिए मैदान में होगा, दूसरी तरफ आपका सवर्ण प्रत्याशी मैदान में, भले ही उनके 12,000 वोट बैंक हों, तो आप ये मानते हैं आप लोगों की, क्योंकि जो राजनीति रही है वो दरअसल बिल्कुल अलग ध्रुव की राजनीति रही है, अगर आप सवर्ण की बात करें और जाटव की बात करें, आपको किस समीकरण से ये तीनों वोट मिलेंगे? अब मुझे ये समीकरण थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि स्योड़ा, फिर एग्जाम्पल दूंगा मैं। जाटव वोट तब कांग्रेस को देता है जब कोई अम्बेडकरवादी पार्टी का, पहले बसपा को दिया करते थे, अब असपा को देने लगे हैं। जब हमारी पार्टी पूरी ताकत से नहीं लड़ती है तो फिर वो बीजेपी की जगह जो जीत कम खराब होता है उसको चुन लेते हैं, और जब उनको अच्छा चुनने का मौका मिलता है तो वो अपनी ही पार्टी को चुनते हैं। उदाहरण स्योड़ा है, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो वहाँ का जो लगभग 30,000 के आसपास का जाटव वोट था, 20,000, 15,000 से 20,000 मुझे मिला था, 8-10 हज़ार बीएसपी को मिला था। 1,000-1,500 वोट भी कांग्रेस को नहीं मिले थे। यकीन मानिए, यहाँ के जाटव वोट का आप सर्वे करके देख लीजिए, 95% से ज़्यादा आज़ाद समाज पार्टी को दे रहा है। और ओबीसी की भी जो बड़ी संख्या की कास्ट हैं वो भी अंत में आप देखिएगा 60 से 70% आज़ाद समाज पार्टी को वोट देंगी। कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है भाई। बीजेपी को नहीं देना है इसलिए कांग्रेस को दे देते हैं। क्या कारण है? पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, जितने भी राज्य हैं, जब भी कोई तीसरा दल खड़ा होता है तो ख़त्म कौन होता है? कांग्रेस ख़त्म होती है, क्योंकि लोग मजबूरी में बीजेपी के विरोध में कांग्रेस को देते रहते हैं और ऑप्शन मिलता है तो उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसी दतिया में होने वाला है। ये दामोदर जी थे जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, उनकी तैयारी पूरी है और जो समीकरण है वो अपने तरीके से उनको अपने पक्ष में लाने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये चुनाव है, उनकी पार्टी नई है और दतिया में ख़ास तौर से जो चुनाव हो रहा है उसमें उनकी पार्टी से ज़्यादा
जो प्रतिष्ठा दांव पर है वो दामोदर यादव की है, क्योंकि जो समीकरण यहाँ बनेंगे उसमें उनका जो मुकाबला है, एक तरफ एक पार्टी के नेता की सहानुभूति से है, दूसरा एक बड़े पार्टी के नेता के कद से है। तो ये चुनाव जो है दतिया का बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। हमारी नज़र भी बनी है, आप भी नज़र बनाए रखिए और दतिया से संबंधित और जो बड़े अपडेट्स हैं वो द प्रेस हिंदी आप तक पहुंचाता रहेगा। अगर आप भी कोई दामोदर यादव से सवाल पूछना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आके बताएं और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।